आईपीएल 2026 का एलिमिनेटर मैच जो कि खेला जाएगा हैदराबाद और राजस्थान के बीच में महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम मुल्लापुर के उस मैदान पर जहां पर 4 मैचेस इस सीजन के अंदर ऑलरेडी खेले जा चुके हैं और उन चारों मैचेस में हमने एक कॉमन फैक्ट देखा है कि दोनों इनिंग्स के दौरान एक ऐसा कंडीशन आता है उस पिच के ऊपर जहां पर रन्स बनाने या विकेट लेने इतने आसान या मुश्किल हो जाते हैं कि वहीं पर काफी हद तक डिसाइड हो जाता है उस टीम का जीतना या हारना जो उस फेज में बैटिंग या बॉलिंग करेगी। लेकिन वो क्या कंडीशन होती है और वो कैसा फैक्ट हमने देखा है इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान इस मैदान पर, उसको तो आगे मैं पिच रिपोर्ट के अंदर आपको बताऊंगा काफी डिटेल में। और वहीं पर टॉस के बाद आप काफी हद तक तय कर पाएंगे कि कैसी टीम आपकी आज के इस मैच की बनेगी और वो भी विनिंग टीम। लेकिन उसी के साथ साथ दोनों टीमें जो कि आज के इस मैच में खेलेंगी, एक नॉकआउट मैच है ये, जो कि आज जो भी टीम हारेगी वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी और जो टीम जीतेगी वो क्वालिफायर 2 मैच जाकर के खेलेगी। तो इस तरीके के नॉकआउट मैचेस में जहां पर प्रेशर अच्छा खासा होता है, दोनों टीमों के प्लेयर्स के पास कैसा एक्सपीरियंस है ऐसे मैचेस में खेलने का और उसमें परफॉर्मेंसेस इन लोगों ने कैसी कर रखी है, उसके बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आगे पूरे वीडियो के दौरान वो हर चीज आपको यहां पर प्रोवाइड कराई जाएगी जिसके बेसिस पर आप ना सिर्फ अपनी स्मॉल लीग की टीम बना पाएंगे बल्कि कई सारी मल्टीपल टीमें जब आपको बनानी होती है मल्टी टीम कॉन्टेस्ट खेलने के लिए, तो उसमें कौन कौन से प्लेयर कहां कहां पर रोटेट करके आप लेके जा सकते हैं और किस कंडीशन में लेके जा सकते हैं, वो भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के दौरान मिलेगी। तो शुरू से अंत तक आप इसको जरूर देखिएगा। फिलहाल ये जो मैच है 27 मई को शाम को 7:30 बजे से, और जैसा मैंने आपको बताया कि मुल्लापुर के उस मैदान पर खेला जाएगा न्यू चंडीगढ़ में, जहां पर 4 मैचेस ऑलरेडी खेले जा चुके हैं। जहां पर पहले वाले मैच में 162 का स्कोर चेंज हो गया, तो दूसरे वाले मैच में 219 का स्कोर चेंज हो गया, लेकिन तीसरे वाले मैच में 254 का बड़ा स्कोर डिफेंड हुआ। लेकिन सेकंड इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम ने फिर भी 200 रन बनाए और उसके बाद चौथे वाले मैच में 222 का स्कोर पंजाब का बड़ी आसानी से राजस्थान की टीम ने चेंज कर लिया। और यहां पर हर एक मैच के, जहां पर एक मैच अगर आप ये भी देख लें जहां पर 162 और 165 का स्कोर बना था, यहां पर भी शुरुआती 6 ओवर में 50 के ऊपर का स्कोर था और इवन यहां पर 105 का स्कोर भी बन चुका है। पहले 6 ओवर में 93 का स्कोर भी बन चुका है। यानी कि शुरुआती 6 ओवर के पावर प्ले में तेज गेंदबाजों के लिए या किसी भी तरीके की गेंदबाज के लिए यहां पर बिल्कुल भी हेल्प अभी तक देखने को तो नहीं मिली और रन्स यहां पर जम करके बने हैं। लेकिन एक एग्जांपल को लेकर के अगर आपको मैं समझाऊं, जैसे ये वाला मैच अगर आप देखें जहां पर सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 219 रन बनाए 6 विकेट के नुकसान पर, और इनकी इन 6 में से 5 विकेट तेज गेंदबाज लेकर के गए, स्पिनर्स को किसी को विकेट मिला नहीं। लेकिन इनमें से ये 105 रन इन्होंने पहले 6 ओवर में ही बना दिए थे। यानी कि अगले जो 114 रन इन्होंने बनाए उसके लिए इनको 14 ओवर खेलने पड़े। और इसका सबसे बड़ा रीजन वही रीजन था जो आपको मैं वीडियो को शुरू में ही मेंशन कर रहा था कि एक ऐसा फैक्ट यहां पर पिच के ऊपर निकल करके आता है, ऐसी कंडीशन जहां पर बैटिंग या बॉलिंग करना मुश्किल हो जाता है, तो वो वही कंडीशन है। मिडिल ओवर्स में 8वें 9वें ओवर से लेकर के 20वें ओवर तक यहां पर एक ऐसा फेज आता है, खास करके पहली इनिंग की बैटिंग में, जिसका सबसे बड़ा रीजन है अभी इस समय की पड़ रही तगड़ी गर्मी और उसकी वजह से ड्राई हो चुका वेदर। ड्राई वेदर होने की वजह से क्या होता है कि रात में ओस आने के चांसेस तो बिल्कुल नहीं होते, लेकिन फिर भी पहली इनिंग की बैटिंग के दौरान उस ड्राई वेदर की वजह से ही ये पिच जो होती है वो काफी हद तक थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है। मिट्टी यहाँ की, गेंद यहाँ पर बल्ले पर फंस करके आना शुरू हो जाती है थोड़ी सी पुरानी होने के बाद, और रन्स बनाना मिडिल ओवर्स में खास करके यहाँ पर पहली इनिंग में बिल्कुल ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन वही सेम चीज जो मिडिल ओवर में पहली इनिंग में होता है, सेकंड इनिंग में उतना होता दिखाई नहीं पड़ता, चूंकि टेम्परेचर ड्रॉप होता चला जाता है सेकंड इनिंग तक और पिच थोड़ी सी सेटल भी हो जाती है पहली इनिंग में यूज होने के बाद। तो सेकंड इनिंग में वो कंडीशन जो मिडिल ओवर की पहली इनिंग में हम देखते हैं वो चीज सेकंड इनिंग में आपको देखने को नहीं मिलती। और इसी वजह से अभी तक के 4 में से 3 बार ऐसा हुआ है जब बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं, और इन चारों मैचेस में स्पिन को 16 विकेटें मिली है, 6 विकेटें पहली इनिंग में, 10 विकेटें सेकंड इनिंग में, जबकि तेज गेंदबाजों को केवल 25 विकेटें मिली हैं, 15 पहली इनिंग में, 10 सेकंड इनिंग में। तो काफी हद तक जो मिडिल ओवर का फेज पहली और सेकंड इनिंग के दौरान होता है यहाँ पर, और जो भी कंडीशंस वहां पर बनती हैं उसका जो रीजन है जो आपको मैंने इसी पिच रिपोर्ट में बताया, वही सबसे बड़ी भूमिका यहाँ पर तय करेगा कौन सी टीम फेवरेट होने वाली है, जो कि आपको टॉस के बाद पता चल ही जाएगा। लेकिन जैसे ही हम बात आते हैं एक नॉकआउट मैचेस की, जो कि एलिमिनेटर मैच है, जो टीम हारेगी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, तो जब बात आती है सबसे पहले हैदराबाद की टीम की, तो इनके ये कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं पूरे स्क्वाड के अंदर जिनको कोई ना कोई नॉकआउट मैच किसी भी T20 टूर्नामेंट के अंदर खेलने का एक्सपीरियंस इनको है। और वो जो एक्सपीरियंस आपके सामने दिखाई पड़ रहा होगा, जैसे अभिषेक शर्मा की बात करें तो किसी भी T20 टूर्नामेंट के नॉकआउट मैचेस में 6 मुकाबले खेल करके केवल 90 रन है। और वहीं पर ट्रेविस हेड की बात करें तो 7 मैच केवल 154 रन है। नंबर्स थोड़े से ईशान किशन के बेटर है, 3 मैच में 98 रन, 49 का इनका एवरेज है, जबकि वहीं पर हेनरिक क्लासन के भी 6 मैच में 206 रन, 41 का एवरेज है। और बाकी प्लेयर्स के भी नंबर्स अगर आप देखते चले हैं तो लियम लिविंगस्टन के आंकड़े थोड़े बेहतर दिखाई पड़ जाएंगे, जो कि मुझे नहीं लगता कि प्लेइंग 11 में खेलेंगे। जयदेव उनादकट के नंबर्स थोड़े से बेटर दिखाई पड़ेंगे, एवरेज हैं, लेकिन वो भी खेलते दिखाई नहीं पड़ेंगे। लेकिन जो खेलेगा हो सकता है वो होगा हर्षल पटेल, जो पिछले मैच में खेले भी थे, 5 मैच में 6 विकेट ले चुके हैं किसी भी नॉकआउट मैच में। लेकिन जैसी बॉलिंग परफॉर्मेंस पिछले मैच में इनकी रही थी, मुझे नहीं लगता कि आज ये कंटिन्यू करेंगे, एक बार फिर से बाहर ही बिठाए जाएंगे और
प्रफुल्ल हिंगे इनके जहां पर टीम में आएंगे तो एक्चुअली जो प्लेयर खेलते दिखाई पड़ रहे हैं प्लेइंग 11 के अंदर, उसमें से केवल ईशान किशन और हेनरिक क्लासन ही दो ऐसे प्लेयर दिखाई पड़ रहे हैं जो किसी प्रेशर सिचुएशन में रन बनाते दिखाई पड़े हैं इसके पहले के अपने एक्सपीरियंसेस में। और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्लेयर्स ऐसे हैं नहीं कि जिन्होंने बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस बना करके रखा है, लेकिन वही अगर आप राजस्थान की टीम की बात करें और इनके प्लेयर्स का एक्सपीरियंस देखें तो वो आपको थोड़ा सा बेटर दिखाई पड़ेगा और ज़्यादा प्लेयर्स आपको इनके टीम में दिखाई पड़ेंगे जिनको किसी न किसी T20 टूर्नामेंट के अंदर कोई ना कोई नॉकआउट मैच खेलने का एक्सपीरियंस होगा। और उसमें जायसवाल की परफॉर्मेंसेस देखें तो 6 मैच में 132 रन केवल 22 का एवरेज है, लेकिन ध्रुव जुरेल के 3 मैच में 77 रन 77 का ही एवरेज है, चूंकि आउट एक ही बार हुए हैं। जबकि वहीं पर रियान पराग के भी नंबर्स थोड़े से एवरेज है, 5 मैच 108 रन 27 का। और उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर दसुन सना का 11 मैच 119 रन 17 का एवरेज है, 7 विकेट है। और वहीं पर डोनोवन फरेरा के 2 मैच में 56 रन 56 का एवरेज है, चूंकि आउट एक ही बार हुए हैं। जबकि रविंद्र जडेजा के 12 मैच में 94 रन 15 विकेटें हैं। और वहीं पर शुभम दुबे के 5 मैच 140 रन 70 का एवरेज है, चूंकि 2 ही बार आउट हुए हैं। जबकि बॉलिंग में अगर आप देखें जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर दोनों ने काफी तगड़ी परफॉर्मेंसेस दे रखी हैं। बाकी संदीप शर्मा के भी 8 मैच 9 विकेटें हैं, बिश्नोई कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। एडम मिलने के 9 मैच में 10 विकेटें हैं। जबकि वहीं पर तुषार देशपांडे भी एक ऐसे ऑप्शन दिखाई पड़ते हैं। और इवन लुहान डी पिटोरियस अगर खेलते हैं तो ये भी काफी ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर चुके हैं प्लेऑफ या अगर हम बात करें तो नॉकआउट मैचेस में। तो इस तरह से दोनों टीमों के जो प्लेयर्स हैं उनका एक्सपीरियंस देखने के बाद एक बात तो कम से कम पता चलती है कि नंबर ऑफ प्लेयर्स की बात करें तो ज्यादा बेहतर कंडीशन में राजस्थान की ही टीम दिखाई पड़ रही है किसी भी नॉकआउट मैच को खेलने के एक्सपीरियंस के मामले में। और परफॉर्मेंसेस भी ओवरऑल अगर आप देखें तो ज्यादा बेटर राजस्थान के ही प्लेयर्स ने करा है। तो यहां पर तो थोड़ा सा एडवांटेज राजस्थान की टीम लेके जाती है। लेकिन जो आकमा ने कहा कि टॉस का एडवांटेज भी यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और टॉस जीत करके जो भी टीम जैसा भी फैसला लेगी पहली इनिंग के मिडिल ओवर के फेज की जो कंडीशंस बनती हैं जो आकमा ने पिच रिपोर्ट में बताया उसको लेकर के बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप टॉस के अपडेट को ध्यान से देखें और कौन सी टीम पहले बैटिंग बॉलिंग करेगी उसको समझें और उस हिसाब से अपनी टीम बनाएं। तो जो भी पिच को लेकर के इन्फॉर्मेशन एक तो होगी कि यूज्ड पिच है या फ्रेश पिच है वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बता दूंगा, टॉस के अपडेट्स दे दूंगा और साथ ही साथ पिच की इमेज वगैरह शेयर करने के साथ साथ एक ऑडियो भी दूंगा अपनी पिच रिपोर्ट की और अपनी फाइनल टीम भी जो बनेगी वो भी टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है लिंक आपको वहां पर टेलीग्राम और व्हाट्सएप का मिल जाएगा, जाइए क्लिक करिए और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन हो जाइए सारे अपडेट्स के लिए। और साथ ही साथ आगे आइए बात करते हैं राजस्थान की टीम के जिनका अभी पीछे आपने एक्सपीरियंस देख ही लिया है कि नॉकआउट मैचेस खेलने का ठीक ठाक नंबर इनका है और उसमें जो इनका लाइनअप बनता दिखाई पड़ रहा है जो पिछले मैच भी खेला था आखिरी वाला मैच जो मुंबई के खिलाफ इन्होंने खेला था और वो भी इनके लिए एक करो या मरो वाला मैच ही था और उसमें ये टीम फिर से उभर करके आई, बढ़िया परफॉर्मेंस इन्होंने किया और उस मैच को जीत करके ये टीम आ गई है एलिमिनेटर खेलने। और ये इनका लाइनअप खेला था पिछले वाले मैच में जिसमें जोफ्रा आर्चर ने तो एक बड़ा अंतर बनाया था मुंबई और राजस्थान के बीच में। उस मैच में कोई ऐसा प्लेयर था जिसने राजस्थान को मैच को जिता दिया एक्चुअली और मुंबई को हरा दिया तो वो एक्चुअली जोफ्रा आर्चर ही थे। और उसके अलावा इनका जो बेंच है मुझे नहीं लगता कि आज कोई खेलता इसमें से दिखाई पड़ेगा, लेकिन उसके अलावा जो बॉलिंग पिछले मैच में हुई थी जहां पर जोफ्रा आर्चर ने पहला, तीसरा, पांचवां और 16वां ओवर किया था और इसके अलावा नांद्रे बर्गर ने भी 4 ओवर करे थे, 4 ओवर ब्रिजेश शर्मा ने भी किए थे, रविंद्र जडेजा केवल 2 ओवर करते दिखाई पड़े थे जबकि यशराज पुंजा ये भी पूरे 4 ओवर बढ़िया 4 ओवर करे थे जबकि दसुन सनाका ने भी 2 ओवर किए थे। और कहां पर बॉलिंग किए थे ये भी देखना जरूरी है क्योंकि पिच रिपोर्ट के दौरान आपको मैंने क्या कहा था कि मिडिल ओवर का फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खास करके ऐसे बॉलर जो डेथ में भी बॉलिंग करते हो और मिडिल ओवर में भी बॉलिंग करते हो और पहली इनिंग की बॉलिंग अगर उनको मिल जाए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और ऐसा बॉलर निश्चित तौर पर है ब्रजेश शर्मा जो कि उसी तरीके की भूमिका निभाते हैं जिसमें नांद्रे बर्गर और जोफ्रा आर्चर इस वजह से भी जो कि डेथ ओवर्स में जो आएंगे ही आएंगे। और बाकी इसके अलावा करियर के आंकड़े अगर आपको देखने हैं राजस्थान के प्लेयर्स के तो वीडियो को रोक करके आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए जब हम आते हैं रिसेंट फॉर्म की तरफ तो यहीं पर आपको मैं बता दूं कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान जो परफॉर्मेंसेस इनके प्लेयर्स ने करी वो तो सब कुछ आपके सामने है, लेकिन ये भी बता दूं कि लीग स्टेज के दौरान राजस्थान की टीम 2 बार भिड़ी थी हैदराबाद की टीम के खिलाफ और दोनों बार अपने मैचेस गंवा गई थी। और उन दोनों मैचेस में जो परफॉर्मेंसेस प्लेयर्स किए थे उसमें वैभव सूर्यवंशी ने एक सेंचुरी भी 103 रन की एक शानदार पारी खेली थी जो कि आप यहां पर देख पाएंगे, 37 गेंद पर ही 103 रन इन्होंने बनाए थे। तो परफॉर्मेंसेस तो आई थी लेकिन दोनों मैचेस में ये टीम हार करके आई है हैदराबाद के खिलाफ लीग स्टेज के मैचेस में। और ओवरऑल अगर आप रीसेंट फॉर्म देखने के बाद एक कंक्लूजन निकालने की कोशिश करें तो वैभव सूर्यवंशी के फॉर्म को लेकर के तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहीं पर ध्रुव जुरेल भी एक ऐसे प्लेयर रहे जो कि तगड़े फॉर्म में दिखाई पड़े हैं। और वहीं पर यशस्वी जायसवाल एक ऐसे प्लेयर साबित हुए हैं जिनकी कंसिस्टेंसी को लेकर के एक सवाल रहा है। तो ये इनको लेकर के जाए या ना जाए ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। जबकि आपने पीछे नॉकआउट मैच की परफॉर्मेंसेस भी देखी है कि प्रेशर मैचेस में जायसवाल कुछ खास रिस्पॉन्स कर नहीं पाते। और उसके अलावा रियान पराग भी इनके भी नंबर्स देखे तो ठीक ठाक फॉर्म में है, हालांकि पिछले
मैच में उतने इफेक्टिव दिखाई नहीं पड़े थे, तो इनको भी लेकर के क्वेश्चन मार्क बन जाएगा निश्चित तौर पर। बाकी दसुन सनाका हो गए, डोनोवन फरेरा हो गए, जडेजा हो गए, ये 3 ऐसे नाम हैं जो कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों कर सकते हैं। और इसमें सबसे ज्यादा बॉलिंग करने की किसी की फ्रीक्वेंसी है तो वो निश्चित तौर पर जडेजा की ही होगी। हालांकि बीच में इंजर्ड थे तो उतना मैचेस से बीच में खेले नहीं है, और पिछले मैच में 19 नबाद की पारी भी खेली थी, विकेट हालांकि मिला नहीं था। लेकिन उसके साथ साथ दसुन सनाका अगर नंबर 5 पर बैटिंग करते हैं तो इनके बॉलिंग करने की संभावनाएं दूसरी बेस्ट होगी रविंद्र जडेजा के बाद ऑलराउंडर्स में से। तो मेरे हिसाब से आपको तय करना पड़ेगा कि इन तीनों में से किसको ले। मेरे हिसाब से तो बेस्ट होंगे आज की इस मैच की सिचुएशन के हिसाब से दसुन सनाका, चूंकि जो पिछला मैच भी मुंबई के खिलाफ हुआ था ना, ऊपर से कोलैप्स हो गया था इनकी बैटिंग लाइनअप का, जिसमें वैभव सूर्यवंशी भी नहीं चले थे। दसुन सनाका ने वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट पारी खेली थी 29 रन की केवल 15 गेंद पर, जिसकी वजह से एक्चुअली राजस्थान की टीम पहुंची थी उस स्कोर तक, 200 प्लस के स्कोर तक। हालांकि उसमें अगर आप देखें तो जोफ्रा आर्चर ने भी 32 रन की काफी कमाल की पारी खेली थी, लेकिन काफी बड़ी भूमिका रही थी मिडिल ओवर्स के दौरान दसुन सनाका की भी। तो मुझे लगता है कि ये कंटिन्यू करेंगे नंबर 5 पर। तो इस वजह से मेरे हिसाब से मिडिल ओवर में दसुन सनाका बेस्ट हैं, और सेकंड बेस्ट यहाँ पर निश्चित तौर पर रहेंगे जडेजा, जिनके साथ आप जा सकते हैं। और बाकी शुभम दुबे, डोनोवन फरेरा में से भी डोनोवन फरेरा एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप कई सारी मल्टीपल टीमें बना रहे हैं तो रोटेट करके आप इनको पिक कर सकते हैं। स्मॉल लीग में मैं इनको प्रेफर अब नहीं कर पा रहा, लेकिन उसी में जोफ्रा आर्चर कमाल के बॉलिंग परफॉर्मेंसेस दी हैं। ब्रजेश शर्मा इस तरीके के पिचेस पर बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, स्पेसिफिकली अगर पहली इनिंग की बॉलिंग होती है तो। और बाकी नांद्रे बर्गर ने भी पिछले मैच में 2 विकेट लिया, और इस तरीके के पिचेस पर ये भी कमाल के ऑप्शन हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आज के इस मैच में इन तीनों बॉलर्स को लेकर के तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। और इवन यशराज पुंजा, इन्होंने भी पिछले 2 मैचेस में बढ़िया बॉलिंग करी है। पिछले मैच में केवल हार्दिक पांड्या के हत्थे चढ़ गए थे थोड़ा सा बीच में, वरना ओवरऑल बॉलिंग बहुत अच्छी करी थी। तो इनकी जो बॉलिंग यूनिट है ना, खास करके राजस्थान की, वो काफी बढ़िया फॉर्म में है। और बैटिंग भी ओवरऑल अगर आप पूरे बैटिंग लाइनअप को मिला लें तो ऐसी परफॉर्मेंसेस कोई ना कोई प्लेयर आकर के दे ही देता है कि मोर देन इनफ रन ये लोग बना पाते हैं। तो जो फिलहाल कंडीशन दिखाई पड़ रही है इस टीम की वो बहुत ही शानदार है। बॉलिंग तगड़े फॉर्म में है, 4 बॉलर्स तो ऐसे हैं जो कि सीधे आपकी टीम में आ सकते हैं। बैटिंग में निश्चित तौर पर थोड़े से क्वेश्चन मार्क्स हैं, लेकिन ध्रुव जुरैल और वैभव सूर्यवंशी उन क्वेश्चन मार्क्स को काफी हद तक मिटा देते हैं। बाकी आपको जायसवाल और ध्रुव जुरैल के साथ साथ रियान पराग को लेकर के थोड़ा सा यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा, और उसी डिसीजन में हेल्प लेने के लिए आगे अगर आप आए हेड टू हेड के आंकड़े देखें तो जायसवाल के आंकड़े जो अगर आपके सामने हैं, खास करके हैदराबाद के खिलाफ 10 मैच में 278 रन है, 27 का एवरेज है। वहीं पर वैभव सूर्यवंशी के 2 मैच में 103 रन है, एक बार शतक लगाया था, एक बार बिना खाता खोले आउट हो गए थे। और उसके बाद ध्रुव जुरैल के 4 मैच 127 रन है, 42 का एवरेज है। नंबर्स रियान पराग के उतने अच्छे हैं नहीं हैदराबाद के खिलाफ। दसुन सनाका 1 मैच में 9 रन है। डोनोवन फरेरा के काफी अच्छे आंकड़े हैं हैदराबाद के खिलाफ, और इवन जडेजा के भी नंबर्स एज ए बैटर ठीक ठाक है, बॉलर के तौर पर उतना खास कमाल कर नहीं पाए हैं। और एक चीज और भी आपको ध्यान देनी है कि जो कि टॉप 4 में से 3 बैटर तो आपके लेफ्ट हैंडर्स ही हैं हैदराबाद की टीम में। तो ऐसी सिचुएशन में जनरली टीमें या तो लेग स्पिनर को या तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर्स को उतना ट्राई करती नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन का भी आपको ध्यान रखना है, और इसी वजह से कुछ न कुछ यहाँ से इनसाइट्स आपको मिलेंगी इन हेड टू हेड के नंबर्स को देखने के बाद भी, जहां पर जोफ्रा आर्चर के आंकड़े देख लीजिए, ब्रजेश शर्मा के आंकड़े देख लीजिए, संदीप शर्मा या बाकी जो बेंच के प्लेयर्स हैं इनके भी हेड टू हेड के आंकड़े देखिए। और उसको देखने के बाद अगर आप वेन्यू के भी नंबर्स देखते हैं, जहां पर रियान पराग इस मैदान पर अच्छा खेल गए हैं, यहीं पर यशस्वी जायसवाल के आंकड़े काफी अच्छे हैं, लेकिन ध्रुव जुरैल यहाँ पर 2 मैच में केवल 19 रन है, और वहीं पर 1 मैच में 3 विकेट इसी मैदान पर जोफ्रा आर्चर के हैं। संदीप शर्मा के 1 मैच में 2 विकेट है, जबकि सिमरन हेटमायर के भी आंकड़े आपके सामने हैं। तो जो भी सिचुएशन यहाँ पर बन पा रही है, जो सामने की टीम में लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है, उसको ध्यान में रखते हुए आज के इस मैच में जो मेरा अभी के लिए फाइनल डिसीजन बन पा रहा है, उसमें जोफ्रा आर्चर, ब्रजेश शर्मा और नांद्रे बर्गर तो 3 बॉलिंग ऑप्शन के तौर पर बेस्ट ऑप्शन मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, जिसमें बैटिंग में यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी को भी मैं काफी हद तक प्रेफर करूंगा। जिसमें आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो आप ध्रुव जुरैल को लेकर के जाइए या तो दसुन सनाका को लेकर के जाइए। सेफ अगर आप खेलना चाहते हैं तो ध्रुव जुरैल आपके लिए ज्यादा सेफर ऑप्शन है, और वहीं पर थोड़े से रिस्की ऑप्शन होंगे यहाँ पर काफी हद तक दसुन सनाका, जिनको आप ट्राई कर सकते हैं छठे ऑप्शन के तौर पर राजस्थान की टीम की तरफ से। बाकी ये 7 ऑप्शन जिसमें से एक सेफ है, एक रिस्की है, उनको तो आप अलग अलग टीमों में रोटेट कर सकते हैं। मल्टीपल टीम बनाते टाइम, स्मॉल लीग की टीम के टाइम जो सेफेस्ट होगा वो भी आपको ने बता दिया, और उसमें निश्चित तौर पर मल्टीपल टीमें बना रहे हैं तो रियान पराग भी कुछ टीमों में आपके आएंगे, और आपको मैंने जडेजा की भी यूटिलिटी बता रखी है, फरेरा की भी बता रखी है, पुंजा की भी बता रखी है। तो उस हिसाब से अपनी टीम में रोटेट करके आप बना सकते हैं कई सारी। बाकी स्मॉल लीग की प्रेफरेंसेस आपको मैंने दे दी हैं, और उसमें आकर के
प्लेयर बैटल भी अगर आप देखें तो हैदराबाद की टीम के सामने जब ये लोग खेलेंगे आज के इस मैच में, तो स्विंग होती बॉलें तो वो किसी भी टीम के बैटर को परेशान करती हैं। बाकी जायसवाल की बात करें तो ईशान मलिंगा पर 2 गेंद पर 4 रन बनाकर के एक बार आउट हो चुके हैं। साकिब हुसैन की चौथी गेंद पर बिना कोई रन बनाए एक बार आउट हो चुके हैं। शिवम मावी जो कि फिलहाल टूर्नामेंट से बाहर हैं, हर्षल पटेल पर भी एक बार विकेट दे चुके हैं। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग पर काफी विकेट देते हैं और स्पिन बॉलिंग ही वैभव सूर्यवंशी को भी थोड़ा परेशान करती है, खास करके लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स और ऑफ स्पिन बॉलिंग। और सभी को याद होगा प्रफुल्ल हिंगे पर भी एक बार पहले बिना खाता खोले आउट हो गए थे एक ही गेंद पर, हालांकि उसके बाद वाले मैच में उनको जम के पीटा था। और बाकी ध्रुव जुरेल ये भी नीतीश रेड्डी पर 4 गेंद पर 8 रन बना करके एक बार, प्रफुल्ल हिंगे पर 2 गेंद पर बिना कोई रन बना एक बार, हर्षल पटेल पर एक बार लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग पर बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी इंडियन दाहिने हाथ के बैटर्स को परेशान करती है। और ये जो राजस्थान की टीम है ना, इनकी परेशानी एक चीज रही है, वो है स्पिन बॉलिंग। हालांकि वही सेम चीज अगर आप देखने जाएंगे हैदराबाद की टीम में, तो स्पिन बॉलिंग का कोई खास अच्छा ऑप्शन उनके पास है नहीं। हर्ष दुबे अगर खेलते तो एक अच्छा ऑप्शन होंगे, वरना कोई ऐसा बेटर ऑप्शन है नहीं। शिवांग कुमार हैं लेकिन वो उतना इंपैक्ट छोड़ नहीं पा रहे। बाकी लुहान डिपिटोरियस, रियान पराग और सिमरन हेटमायर के भी प्लेयर बैटल के आंकड़े आपके सामने हैं, इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और समझ सकते हैं। जिसमें एक चीज आपको मैंने क्लियरली बता ही दी कि जो मिडिल ओवर्स के बॉलर होंगे, तेज गेंदबाज जो चेंज ऑफ पेस अच्छी करते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट हैदराबाद की टीम की तरफ से होंगे। जिसमें मुझे नहीं लगता कि आज हर्षल पटेल खेलेंगे, मुझे लगता है कि प्रफुल्ल हिंगे वापस आएंगे, लेकिन साकिब हुसैन और ईशान मलिंगा वो 2 ऑप्शन है पैट कमिंस के साथ मिलाकर के तीसरे ऑप्शन के तौर पर, जो मिडिल ओवर्स के बहुत अच्छे बॉलर्स हैं। इवन डेथ ओवर्स में भी आपको बॉलिंग करते दिखाई पड़ेंगे। और बाकी इनका जो ओवरऑल लाइनअप है, जिसमें टॉप ऑर्डर के चारों बैटर्स को तो आपको किसी तरह से मिस करना है ही नहीं, लेकिन किसी को अगर आप मिस कर सकते हो तो उसके जहां पर आप नीतीश रेड्डी को लेकर जा सकते हैं। और इनमें से किसको आप हटाएंगे, इसका काफी हद तक जवाब आपको पीछे मिल गया था नॉकआउट मैचेस की परफॉर्मेंस को देखते हुए, जिसमें अभिषेक शर्मा वो नाम है जो कि बाहर हो सकते हैं, लेकिन क्या एक्चुअली आप इनको बाहर करेंगे, वही हम आगे समझने की कोशिश करेंगे। जिसमें जो पिछले मैच की बॉलिंग हुई थी हैदराबाद की टीम की तरफ से, उसके आंकड़े भी आपके सामने कि कौन कहां पर किस ओवर में बॉलिंग करता है। जिसमें ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूं कि साकिब हुसैन, ईशान मलिंगा और पैट कमिंस 3 सबसे इंपॉर्टेंट बॉलर इस टीम की तरफ से होंगे। और उसके बाद करियर के आंकड़े अगर आपको देखने हो तो वो भी देख सकते हैं, लेकिन उसके आगे आते हुए यहाँ पर मैं देखूंगा रीसेंट फॉर्म, और रीसेंट फॉर्म के हिसाब से आपको मैं एक चीज तो क्लियर कर ही चुका हूं कि इनके जो चारों टॉप ऑर्डर के बैटर्स हैं कमाल के फॉर्म में रहे हैं। नंबर्स आपके सामने, जिसमें अभिषेक शर्मा ने भी पिछले मैच में 56 रन की पारी खेली थी, और इवन नीतीश रेड्डी जो भी थोड़ी बहुत गेंदें इनको मिलती हैं एज ए बैटर और इवन एज ए बॉलर बॉलिंग करते हुए, उसमें पूरा योगदान अपना दे पा रहे हैं। हालांकि बहुत बड़े बड़े योगदान नहीं है क्योंकि उतने मौके मिले भी नहीं हैं, लेकिन अगर आप यहां पर अभिषेक शर्मा को आज के इस मैच में ड्रॉप करते हैं तो उनके जहां पर आप नीतीश रेड्डी को निश्चित तौर पर ट्राई कर सकते हैं। और उसके अलावा बॉलिंग में ये चीज आपको मैं ऑलरेडी क्लियर कर ही चुका हूं कि ईशान मलिंगा, साथ ही साथ साकिब हुसैन और पैट कमिंस 3 बेस्ट ऑप्शन इस टीम की तरफ से हैं, और यही तीनों बड़ी भूमिका निभाते भी रही हैं अपनी टीम की तरफ से एज ए बॉलर। लेकिन उसी में अगर प्रफुल्ल हिंगे आज के इस मैच में खेलते हैं तो क्योंकि ओवरऑल काफी बढ़िया करते रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट के दौरान, इनको भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन वही जब आप मल्टीपल टीमें बनाएंगे तो रोटेट करके एज अ प्लेयर आप इनको लेके आ सकते हैं। लेकिन आपके पास ओवरऑल अगर आप देखें तो 7 से 8 ऑप्शन मोर देन इनफ हैं इस टीम की तरफ से, जिनको सीधे इनके रीसेंट परफॉर्मेंसेस की बेसिस पर अपनी टीम में आप लेके आ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए जब हेड टू हेड के आंकड़े आप देखते हैं ना, तो राजस्थान के खिलाफ अभिषेक शर्मा कुछ खास कमाल कभी कर नहीं पाए हैं, और वो भी 9 मैचेस खेलने के बाद। जबकि ट्रेविस हेड की बात करें तो 5 मैच को 83 रन है, 36 का एवरेज है। और वहीं पर अगर हम देखें ईशान किशन के तो 14 मैच 577 रन है, 46 का एवरेज है। और हेनरिक क्लासन का भी बैटिंग एवरेज 37 है। तो एक चीज तो आपको यहाँ पर क्लियरली दिखाई पड़ ही रही है कि अभिषेक शर्मा ही वो नाम है जो कि टॉप ऑर्डर से ड्रॉप किए जा सकते हैं, हालांकि उसमें रिस्क बहुत बड़ा है। तो मैं पहली इनिंग में ही ये सजेस्ट करूंगा कि आप अभिषेक शर्मा को ड्रॉप कर दें, और सेकंड इनिंग में आप रख सकते हैं। बाकी नीतीश रेड्डी उनके यहाँ पर जा सकते हैं आपकी टीम में, इनके भी नंबर्स बहुत अच्छे हैं हेड टू हेड में। बाकी पैट कमिंस हो गए और हर्षल पटेल हो गए, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन होगा, और इवन प्रफुल्ल हिंगे भी, इनके भी हेड टू हेड के नंबर्स आपको इतने बेहतर दिखाई पड़ जाएंगे कि उसके बेसिस पर आप इनको अपनी टीम में ले जाना पसंद करेंगे। बाकी हर्षल पटेल इस मैदान पर भी अच्छा करते रहे हैं, लेकिन ये टूर्नामेंट इनका बहुत ही खराब गया है, और मुझे नहीं लगता कि आज ये खेलेंगे भी। बाकी इस मैदान पर उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस किसी प्लेयर का है नहीं खेलने का। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगी कि नीतीश रेड्डी ने इसी मैदान पर एक मैच खेल करके 64 रन बना रखे हैं और 1 विकेट भी ले रखा है। तो मेरे हिसाब से आज के इस मैच के सबसे बड़े ट्रम्प नीतीश रेड्डी ही हो सकते हैं, तो आप इनको ट्राई करिएगा। बाकी प्लेयर बैटल अगर आप देखें तो एक तो बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी इस टीम के खिलाफ काम आती है, प्लस स्पिन बॉलिंग, जो कि लेफ्ट हैंडर्स की भरमार है, तो ऑफ स्पिनर भी और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर भी। हालांकि ऐसे बॉलिंग ऑप्शन सामने की टीम में, राजस्थान की टीम में देखें तो है प्रॉपर। रियान पराग भी ऑफ स्पिन कर लेते हैं, डोनोवन फरेरा भी ऑफ स्पिन कर लेते हैं, लेकिन कितना ट्राई किया जाएगा उन लोगों को ये देखना एक बड़ा इंटरेस्टिंग ऑप्शन होगा। और साथ ही साथ रविंद्र जडेजा और यशराज पुंजा तो हैं ही, और बाकी जो इंडिविजुअल बॉलर्स हैं, जैसे डोनोवन फरेरा ने भी पिछले ही मैच में आउट किया था अभिषेक शर्मा को, जोफ्रा आर्चर इनको एक बार सस्ते में आउट कर चुके हैं, जडेजा एक बार आउट कर चुके हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर ये विकेट देते हैं। सिमिलरली आप यहाँ पर देखेंगे ट्रेविस हेड का भी, तो ये भी ऑफ स्पिन और लेग स्पिन
स्पिन पर विकेटें देते हैं और बाकी जो इंडिविजुअल बॉलर्स हैं जिसमें से रियान पराग भी इनको इसी टूर्नामेंट में एक बार आउट कर चुके हैं अपनी ऑफ स्पिन पर। तो एक जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस बन रहे थे ना कि राजस्थान की टीम की तरफ से जो डोनोवन फरेरा हैं, दसुन सनाका हैं, रविंद्र जडेजा हैं, उनमें से किसको पिक करेंगे। तो पिच के हिसाब से तो निश्चित तौर पर दसुन सनाका चूंकि नंबर 5 पर बैटिंग भी करेंगे तो बेस्ट है मेरे हिसाब से, लेकिन डोनोवन फरेरा भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं और इवन रियान पराग भी जो कि हो सकता है आज बॉलिंग में हाथ आजमाएं और वो आपको फायदा दे जाएं। और बाकी ईशान किसान का भी प्लेयर बैटल आप यहाँ पर देख सकते हैं और बाकी जो बैटर्स हैं उनके भी नंबर्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ तक आते आते एक बात तो क्लैरिटी के साथ पता चल रही है कि हैदराबाद की टीम भी और साथ ही साथ राजस्थान की टीम भी बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी तगड़ी परफॉर्मेंसेस दे रही हैं। नॉकआउट मैचेस के नंबर्स के हिसाब से अगर आप देखें तो राजस्थान की टीम थोड़ी सी आगे दिखाई पड़ती है, लेकिन इसी में लीग स्टेज में दोनों टीमें 2 बार जब भिड़ी थी तो दोनों मैचेस में हैदराबाद ने राजस्थान को आसानी से हरा दिया था। तो उसके हिसाब से हैदराबाद की टीम आगे निकल जाती है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं तो टॉस की एक बड़ी भूमिका होगी। जो भी टीम सेकंड बैटिंग करेगी वो फेवरेट रहेगी, तो वो देखना पड़ेगा, टॉस का इंतजार करना पड़ेगा। उसकी बेसिस पर जो भी पिच को लेकर के इन्फॉर्मेशन होगी, टॉस का जो अपडेट होगा और मेरी अपनी जो टीम बनेगी वो आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर सारे अपडेट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जाकर के ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है। बाकी सबसे जरूरी है कि वीडियो पूरा देखिए, वहीं से आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर होता है, खत्म, चलते हैं, नमस्कार।